कश्मीर लाइफ के लाइव शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। बेशक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पानी की कोई किल्लत नहीं, लेकिन पानी से बनने वाली बिजली उसकी किल्लत जरूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनरेट नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के अपने कुछ मामलात रहते हैं। वो हमारे इस आज के शुमारे का हिस्सा नहीं, ये डिस्कशन हमारे आज के शुमारे का हिस्सा नहीं है। लेकिन याद होगा आपको, पुराने दौर में अक्सर ऐसा देखा जाता कि अगर हमें अपने इर्द गिर्द को रोशन करना होता तो दिए का इस्तेमाल होता या लैंप का इस्तेमाल होता, उसमें मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होता। हम अब जदीद दौर में हैं, एक ऐसे दौर में जहां हर एक शोबा बिजली पर ही मुनहसर है। ऐसे में इसका डेफिसिट रहे तो सारे मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और डेफिसिट है भी क्या, लेकिन हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है? बिल्कुल है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है सोलर एनर्जी की सूरत में। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इसका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। हमारे काबिल एडिटर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यावर हुसैन, इन्होंने अपनी तहकीक में पाया कि 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हर साल हमें हासिल होता है सोलर एनर्जी का। और इस ताल्लुक से ये एक इशू जो शायद आप तक पहुंचा हो या स्टोरी आपने पढ़ी हो, इसमें तफसीलन इस ताल्लुक से लिखा हुआ है। हमने मुनासिब जाना कि इस पे हम एक वीडियो बनाएं और आप तक इस ताल्लुक से जरूरी मालूमात पहुंचाएं कि सोलर एनर्जी क्या है और क्या इसका इस्तेमाल होता है। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, और इस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। हमें ये बताइएगा, कश्मीर सनराइज सेक्टर जो इशू में पब्लिश हुई और इसमें आपने तफसीलन इस ताल्लुक से लिखा, आप कुछ इलाकों में भी गए, दूर दराज के इलाकों में गए, क्या पाया आपने? देखिए, जहां तक कश्मीर, वादी कश्मीर का बिलखसूस सवाल है, तो सर्दियों का जो आज मौसम चल भी रहा है, तो एक डेफिसिट रहता है। जो गांव है, कस्बजात है, वहां पे जो बिजली है ऑलरेडी कम हो जाती है। इनफैक्ट देखने को नहीं मिलती बहुत दिनों तक। जब बर्फबारी होती है तो बिल्कुल जो ऊपर के इलाके हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे बिल्कुल बिजली नहीं होती। तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है कश्मीर में पिछले 2 डेकेड्स में। एक तो जो पिछला डेकेड है और जो अभी वाला चल रहा है, इनमें एक शिफ्ट हुआ है। कश्मीर का जो रूरल पॉपुलेशन जो कश्मीर की है, जो गांव की आबादी है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, तो उन्हें ग्रेजुअली खुद से, पहले तो इनिशियली शायद सरकार की वजह से, लेकिन बाद में खुद से उन लोगों ने सोलर पावर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया, एक बहुत छोटे से लेवल पे। अगर आप कश्मीर के किसी भी गांव में आज जाएंगी तो आप ऐसा देखेंगे कि हर घर में एक छोटा सा सोलर प्लेट या तो छत पे या तो बिल्डिंग पे वहां लगा रहता है। और ये उस चीज का, बेसिकली उस चीज को दर्शाता, दिखाता है कि हम कैसे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट या किसी और एजेंसी का कोई सपोर्ट नहीं है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जब हमारे पास बिजली प्रोवाइड करने में सरकार कामयाब नहीं हुई, तो ये कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, सर्दियों की वजह से ये खुद से शिफ्ट हो रही है सोलर सेक्टर की तरफ। तो सोलर सेक्टर में आप देखेंगे कि कश्मीर के जो अभी फिगर एक आ रहा है कि करीब करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं जो सोलर का फायदा उठाते हैं, सोलर से प्रोड्यूस होने वाली बिजली का फायदा उठा रहे हैं कश्मीर में। लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई डेटा या कोई स्टडी नहीं की है, कोई सेंसस नहीं हुआ है, बट ये प्लेट्स हर जगह देखने को मिलते हैं, ये आया है हर जगह और देखने को मिलते हैं। और अंदर एक बिजली का बल्ब, 2 बिजली के बल्ब, इससे पावर होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कहीं भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि इनिशियली गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाई थी, लेकिन जब वो स्कीम्स खत्म हो गई तो लोगों ने खुद से एक मिनी होम लाइटिंग सिस्टम लाना शुरू कर दिया। तो एक मिनी होम लाइटिंग सिस्टम में एक आपके पास एक प्लेट रहता है, एक सोलर मॉड्यूल रहता है और एक इन्वर्टर है, उसके साथ आपके 2 या 3 बल्ब्स होंगे। तो सब घरों में ये दिन भर खुद से चार्ज होता है। और शाम को ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर में भी है, ऐसा नहीं है, बट शहर में चूंकि बिजली थोड़ी बेटर है इसलिए गांव में ज्यादा है, तो ये शाम में ये लाइट चलती है। मोबाइल फोन्स इसी से चार्ज होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, बट ये लाइट जलती है। अच्छा। तो जो दिया था उसको रिप्लेस कर रहा है, जैसा आपने बताया, उसको रिप्लेस कर रहा है सोलर पावर। तो इसलिए ये शिफ्ट बहुत बड़ा है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना हो रहा है। गवर्नमेंट अब इसमें कुछ स्कीम्स लेके आई है जिनका हम बाद में आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन बात है कि ये जो शिफ्ट है ये आगे चल के बड़ा भी हो सकता है और इससे जो खदशे हैं सोलर पावर को लेके कि कितना एफिशिएंट है, वो भी कहीं ना कहीं डिफीट हो रहे हैं।
ऐसा अक्सर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बिजली नहीं पहुंचती लेकिन सोलर एनर्जी वहां पहुंचती है और लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके फिर जिसकी जितनी हैसियत होती है उसी हिसाब से लगा लेते हैं छत पर। तो इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ही बल्ब, दो ही बल्ब, वो भी रोशन होते हैं उससे। हमें ये जानना था आपसे, क्योंकि इसके एप्रीहेंशंस तो कई सारे, खदशात कई सारे होंगे जो लोगों के जहनों में होंगे, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। मगर मेरा ये सवाल रहेगा, चूंकि सोलर एनर्जी ऐसा लग रहा है आज भी इस जदीद दौर में भी नया ही कुछ कॉन्सेप्ट है, हमारे जहन में जो खाका बना है वो ये कि ये कुछ नया ही है। शायद अब हमारे हॉस्पिटल्स शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शिफ्ट हो रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन जो हमारे यहाँ लोग हैं, आपको क्या लगता है लोगों का रुझान किस तरह इसकी ओर बढ़ रहा है? देखिए, जहां तक आम लोगों का सवाल है, इनिशियली अभी भी बहुत खदशे हैं, बिकॉज उसमें कहीं पे कोई आपको नॉलेज बेसिकली अवेलेबल नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे चूंकि मौसम सर्द रहता है तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था, जो ये शिफ्ट बेसिकली होना शुरू हो गया, इसमें सबसे पहले सोलर लैंटर्न्स आए। अच्छा। तो जो सोलर लैंटर्न्स थे वो आप देखेंगे कि पहले बल्ब का काम भी देते थे और सर्च लाइट का बाहर जाने के लिए, क्योंकि गाँव में स्ट्रीट लाइट्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, श्रीनगर में नहीं है, तो इसलिए लोग क्या करते थे, लोगों ने सोलर लैंटर्न्स प्रोक्योर करना शुरू कर दिया। वो अगर आप देखेंगे श्रीनगर में या जो गांव के जो डिस्ट्रिक्ट्स के मेन सेंटर्स है, वहां पे सड़कों के आसपास में सोलर लैंटर्न्स जो है मिलते थे और लोगों ने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। वहां पे उनको डीलर बताता था कि ये सोलर पावर्ड है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिजली की जरूरत नहीं है, चार्ज हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब जब जो लोग इससे रोशना होना शुरू हो गए, जिनको ये पता चलना शुरू हो गया कि नहीं ये सिर्फ चार्ज होता है भले ही मौसम कैसा हो, तो उनने धीरे धीरे जब इंट्रोडक्शन हुआ इन सोलर प्लेट्स का, जो मैंने आपको मिनी सोलर सिस्टम कहा, तो वो उनको भी लेना शुरू कर दिया उनने। तो गवर्नमेंट की कहीं अवेयरनेस स्कीम कोई नहीं चली। अच्छा। ये एक इंसान ने दूसरे इंसान से, अपने दोस्त से, हमसाया से या अपने रिश्तेदार से सुना कि मैंने तो घर में ऐसे लगाया है, तो आप भी इसको लगा सकते हैं और ये तो बिल्कुल अच्छे से चलता है। तो ये अवेयरनेस वहां से शुरू हुई, पहले सोलर लैंटर्न से हुई और सोलर लैंटर्न के बाद ये मिनी होम सिस्टम्स आए। तो ये धीरे धीरे खदशे कम हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा अटेम्प्ट भी था इस स्टोरी को करने का, ये था कि हम लोगों को बताएं कि सोलर पावर क्या है, इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं, ये कितना एफिशिएंट है और कैसे आप फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो ये क्लीन एनर्जी है, बिल्कुल सबसे क्लीन एनर्जी है, तो आप इसकी तरफ कैसे जा सकते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद है लोगों को नॉलेज देना, जो गवर्नमेंट शायद अभी तक नहीं दे पाई है, ना ही कोई और एजेंसी अभी तक दे पाई है। इसके लिए धूप का होना लाजमी नहीं है, लेकिन लाइट का होना लाजमी है। जी देखिए, जहां तक सोलर का सवाल है, सोलर बेसिकली जब सन लाइट निकलती है उससे चार्ज होता है। हाँ, अगर धूप ज्यादा खुली होगी तो ज्यादा एफिशिएंटली चार्ज होगा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर धूप नहीं होगी तो ये चार्ज नहीं होगा। अच्छा। ये स्टिल चार्ज होता है, ये सन की लाइट पे चलता है। तो रादर दैन की खुला आसमान है कि नहीं। हाँ, क्लाउड कवर से थोड़ी एफिशिएंसी कम हो सकती है चार्जिंग में, बट ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली खुले आसमान और वो ब्लू आसमान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नीला आसमान, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। कई सारे लोग जिस वक्त देख रहे हैं शायद ये भी सोच रहे होंगे, चलिए ठीक है हमने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो काम इलेक्ट्रिसिटी की या जो भी मुख्तलिफ जरिए हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जिससे पहुंचती है हम तक, जो काम हम इलेक्ट्रिसिटी से हासिल करते हैं, क्या ये सोलर एनर्जी वो काम हमें दे सकती है, जैसे खाना बनाना हो, हीटर, फैन वगैरह? देखिए, जहां तक जो ये मिनी होम लाइटिंग सिस्टम्स है, ये सिर्फ लाइटिंग तक महदूद है। अच्छा। क्योंकि एक बहुत छोटा सा प्लेट रहता है, वो और एक छोटी सी बैटरी रहती है, वो सिर्फ 3 वॉट के 5 वॉट के बल्ब्स को पावर कर सकता है। आपका एक मोबाइल फोन का चार्जर हो गया या बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कुछ टाइम पहले जो स्कीम्स है इस टाइम गवर्नमेंट की, जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप है, जो आपने कहा कि जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, या इवन प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, उन पे जो ग्रिड कनेक्टेड, जो हमारे छत पे वो सोलर पैनल्स हम देखते हैं बहुत सारी लगी हुई है, तो वो एक पावर प्रोजेक्ट ही बन जाता है, एक मिनी बन जाता है, लेकिन आपके पूरे घर को पावर कर सकता है। उसमें चाहे आपके, जैसे आपने कहा, फैंस है या आपके बाकी कोई डिवाइसेस है जो बड़े हैं, उनको भी पावर कर सकता है। इट डिपेंड्स कि उसका वो
कितने मेगावाट का है, ओके। 1 का है, 5 का है, 3 का है, 10 का है, जितने मेगावाट का आप लगवा सकते हैं और उतनी एनर्जी आप वो प्रोड्यूस करेगा और उतनी एनर्जी पे आपका कोई भी डिवाइस उस पर चल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट वो एनर्जी ही, ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोड्यूस ही होती है, चाहे वो हाइडल से हो, जो हमारे घर में अक्सर आती है बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हाइडल पावर से बनी होती है, ये सोलर से बनती है, बट बनती तो इलेक्ट्रिसिटी ही है। फिर आपको कितनी जरूरत है उतने हिसाब से आप प्लांट लगा के वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई खर्चा नहीं है कि ये उसको पावर नहीं कर सकता है। ओके। देखा जाता है कि हुकूमत की तरफ से लोगों को आगाही मिलती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है, लोग पहले आगाह थे इस ताल्लुक से, अब हुकूमत सामने आ रही है। क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जहां तक गवर्नमेंट का इस टाइम करंटली उनकी बात हो रही है, तो गवर्नमेंट की इस टाइम पे J&K में तो 2 ही स्कीम्स है। एक आपकी ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप है, जो कि पहले कमर्शियल बिल्डिंग्स में ही अलाउड थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यहाँ है उनने अब रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए भी उसकी परमिशन दे दी है। अच्छा। तो उस ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप में एक आपका जो रूफ रहता है, रूफ पर सोलर प्लेट्स लगाई जाती है। वो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो कितने मेगावाट की लगाए। 1 मेगावाट से शुरू होकर 15 मेगावाट तक भी जाती है। तो यूजुअली हमारे जो आम घर है, आम घरों में 3 मेगावाट का हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा KPDCL है, यहाँ जो PDD डिपार्टमेंट जिसको हम कहते थे, वहां हमारा जो होता है वो 3 मेगावाट का हमारा उनके साथ लोड अग्रीमेंट होता है। तो अगर आप 3 मेगावाट का सोलर रूफटॉप लगाती है तो वो आपके पूरे घर को कंप्लीटली पावर कर सकता है। ये जो स्कीम है, अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं इसमें जो आप ये जो स्कीम है, इस स्कीम में इस टाइम करंटली यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 40% सब्सिडी दे रही है और जो UT गवर्नमेंट है वो 25 दे रही है। तो अगर आप कोई भी जो आपके देखने वाले ये व्यूअर्स है, अगर ये घर में 3 मेगावाट का एक प्लांट लगाना चाहते हैं अपने सोलर रूफटॉप पे, तो वो करीब करीब इसका जो मार्केट वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, वो 1,55,000 के आसपास है। तो जो 65% इस टाइम आपको सब्सिडी मिल रही है, 40 यूनियन गवर्नमेंट से मिल रही है, 25 UT गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उसका इफेक्टिव कॉस्ट सिर्फ 55,000 रह जाता है। तो एक कंज्यूमर को 3 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 1 लाख रुपए करीब करीब सरकार दे देगी और 55,000 उसको खुद पे करने। और जो रूफटॉप लगेगा, जो स्कीम है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, वो आपके पूरे मकान को पावर कर सकता है। और आपकी जो मंथली बिल है, अगर कभी कभार जैसे चार्ज नहीं बचा उसमें या चार्ज नहीं हुआ, अगर कभी कम भी होगा, वैसे ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, बट अगर कम होगा तो आपका जो अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो आपका इस टाइम है KPDCL की तरफ से, अगर आप उसके साथ साथ में लगाना चाहते हैं इस ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप को और कम लगाना चाहते हैं, तो आपकी जो मंथली बिल है वो करीब करीब 1500 से 2000 रुपए कम हो जाएगी। अच्छा। तो अगर वो 1500 से 2000 रुपए कम हो जाती है तो आप यूजुअली तो उतनी ही बिल आती है, आम जो हमारे घर हैं उनमें तो उतनी ही बिल आती है, तो आप काफी पैसा इससे बचा सकते हैं। इसके साथ साथ में जहां तक आप गवर्नमेंट की बात करिए, गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जो इस टाइम फार्मर्स के लिए है, उनके जो इरिगेशन पंप्स रहते हैं, तो इरिगेशन पंप्स के हवाले से एक और स्कीम है, इरिगेशन पंप सोलर पावर्ड आ रहे हैं। तो उसमें बेसिकली गवर्नमेंट का ये है कि जो केरोसिन, डीजल और बाकी फ्यूल्स जो यूज हो रहे हैं उससे हम मूव करें टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो ये जो पंप्स है, इस पे अभी यूनियन गवर्नमेंट 50% की सब्सिडी दे रही है और UT गवर्नमेंट आपको 30% की सब्सिडी दे रही है। तो करीब करीब 80% की सब्सिडी के बाद आपको ये इरिगेशन पंप जो बागात में या जमीन जहां हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं वहां पे बहुत जरूरी होते हैं, तो 30,000 रुपए के आसपास आपको ये पंप मिल जाएगा। तो ये रियल टाइम में काम करता है, इसको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इंस्टेंटली यूज कर सकते हो और ये इंस्टेंटली सन की एनर्जी से काम करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको पहले चार्ज करना है। जहां तक हमने बात की ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप की, जो रेजिडेंशियल हाउसेस पे ऊपर लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको पहले चार्ज करना है, वो राउंड द क्लॉक खुद से चलता रहता है। उसमें एक और कंपोनेंट ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो एक्स्ट्रा बनती है, जैसे आपके घर में आपको दिन में 10 किलोवाट की जरूरत है या वट एवर आप कंज्यूम करते हैं, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो ग्रिड में चली जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी आप KPDCL को दे देती हैं ताकि वो आगे यूज कर सके। इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बन जाते हैं। अच्छा। और आप सोसाइटी को वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ओके।
तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो जाया हो रही है, वो जाया नहीं हो रही है। जब आपके इस्तेमाल में आपके घर में नहीं हो रही है, घर से सीधा बाहर होके वो ग्रिड में चली जाती है, क्योंकि आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये दो प्राइमरीली मेन स्कीम्स है जो इस टाइम गवर्नमेंट की इस सेक्टर में है। एक और स्कीम इसी तरह की कुछ सुनने इस मैंने जो आपका ये पीस पढ़ा, इसमें मुझे मालूमात मिली। तो एक स्कीम के बारे में कि अगर 1 मेगावाट सोलर एनर्जी किसी को कोई प्लांट सेटअप कर लेता है एंड देन उसके लिए उसे 40 कनाल लैंड की जरूरत पड़ेगी, फिर वो जनरेट करके कुछ डिस्कॉम तक पहुंच जा सकता है। ये क्या मामला है प्लीज? देखिए, पीएम कुसुम भी एक स्कीम है, उसका एक कंपोनेंट है जहां पे ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए उतनी अच्छी नहीं हो, तो अगर आपके पास ऐसी जमीन है करीब करीब 40 कनाल के आसपास, तो उस पे आप 1 मेगावाट से बड़ा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी जमीन ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपको बेसिक 1 मेगावाट का प्लांट आप बनाना चाहते हैं तो आपको 40 कनाल जमीन लगेगी। तो आप 40 कनाल जमीन आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तैयार हूं यहाँ पे 1 मेगावाट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उस प्रोजेक्ट को लगाने का, बनाने का कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आपको खुद से बेयर करना है, उस पर कोई सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। बट जब आप वैसा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप हर साल 15 लाख यूनिट बिजली वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बीच में एक चीज है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है जम्मू एंड कश्मीर ने, उनने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसका ऐसा प्लांट होगा, तो उसकी जो रेट होगी जिससे हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट बिजली खरीदेगा, तो पर यूनिट रेट 4 रुपए होगी। अच्छा, वो फिक्स हो गई। तो अगर आप 15 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और आप वो पीडीडी को, जो हमारा केपीडीसीएल या जेपीडीसीएल है, उनको 4 रुपए में बेचते हैं, तो इट कैन इजिली फेच यू अराउंड 60 लाख रुपीज इन ईयर। आप 60 लाख रुपए इससे कमा सकते हैं एक साल में। सिर्फ आपको पहले एक बड़ा कॉस्ट होगा जिसमें अभी सब्सिडी नहीं है इसको सेटअप करने में, और आपका जमीन यूटिलाइज होगा, तो आपको 60 लाख रुपीज मिल जाएंगे। कोई पावर प्लांट ऐसे आपने देखा या जो सेटअप हुआ हो यहाँ? अभी हमारे यहाँ ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो 1 मेगावाट से कम भी हैं। जम्मू साइड ज्यादा है, कश्मीर में एज सच अभी कोई नहीं है, वादी में कोई नहीं है, बट यहाँ पे हमारी जो चिनाब वैली है वहाँ के डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक बन रहा है। एक प्राइवेट है, एक आदमी है, उनने अपना जमीन दे दिया है, इनफैक्ट एक लेडी के नाम पे वो जमीन है, उनने वो दे दिया है, और वहां पे वो सेटअप होना शुरू हुआ है। जम्मू के और डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, जो जहाँ पे सांबा वगैरह वहां पे होना शुरू हुआ है। ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एप्रीहेंशंस की ओर, जो खदशात है। अपनी इस तहकीक के दौरान आपने क्या पाया, किस तरह के खदशात सोलर एनर्जी को लेकर लोगों में है? देखिए, लोगों में एक तो पहले जो आम लोग हैं, आम लोगों को शायद ये लगता है कि अगर हमने सोलर लगा लिया तो ये, जैसा कि आपने एक सवाल भी पूछा कि क्या ये सब कुछ चला पाएगा, हाँ। क्या इसमें उतनी एनर्जी है? बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी हम अमाउंट एक होता है, हम उसको वॉट्स में मेजर करते हैं। अच्छा। अगर उतनी एनर्जी वो जनरेट कर रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं है, एनर्जी कहीं से भी आए, एनर्जी है, डिपेंड्स कि कितना कर रहा है। और साथ साथ में लोगों को ये लगता है शायद मौसम खराब है, कश्मीर में शायद बादल ज्यादा रहते हैं, बारिशें होती हैं, बर्फ होती है, तो शायद ये नहीं चले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो खदशात लोगों में बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट को अवेयरनेस करने के लिए एज सच उनके पास कोई प्लान नहीं है। और अगर आप देखेंगे भी, जब ये अभी रेजिडेंशियल हाउसेज में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप, हमने सब अखबारों में, मीडिया में देखा कि एड्स छपे, लेकिन ये जो खदशात को एड्रेस करने का जो एक कंपोनेंट है, एक एस्पेक्ट है, इस पे हमने कुछ भी नहीं देखा। ना गवर्नमेंट की तरफ से देखा, जो हमारा यहाँ JKEDA डिपार्टमेंट है जो इसके साथ डील करता है सोलर एनर्जी के साथ, उनकी तरफ से भी नहीं देखा। मतलब आप देखेंगे गांव में जाके भी लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि क्या है, तो वो खर्चा भी लोगों में बहुत है। साथ साथ में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है ग्राउंड पे, वो ये है कि जो ये इनिशियली मिनी होम लाइटिंग सिस्टम्स गवर्नमेंट ने लगाए थे 2009 में। अच्छा। तो उसके बाद तो लोगों ने प्राइवेट में खुद से लगवाए, जो मिनी होम लाइटिंग सिस्टम है करीब 20,000 रुपए का। तो इनिशियली उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देता था, 2009 से एक स्कीम थी उसके अंडर। तो लेकिन जैसे ही 2-3 साल किसी ने वो सब्सिडी अवेल की और वो मिनी होम लाइटिंग सिस्टम्स लगवाए गवर्नमेंट से, तो 1-2 साल में खराब हो गए। तो लोगों को अभी भी लगता है कि अगर आज हम ये ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम लगाएंगे, जो करीब मैंने आपको बोला 55,000 रुपीज पे करने, अगर 3 मेगावाट का होगा, तो खदशात ये है कि कहीं वो खराब ना हो जाए। हाँ। वो खदशात लोगों में बहुत है। लेकिन एक चीज है, गवर्नमेंट ने जहां पे एक अश्योरेंस दिया है
कि अगर आप ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप हमसे लगवाते हैं तो आप 55,000 3 मेगावाट के लिए पे करेंगे, तो 5 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी है। अगर 5 साल में कोई भी खराबी इसमें आई, चाहे वो जो आपकी पैनल्स लगी हैं उनमें आई, चाहे वो नीचे जो आपका मॉड्यूल लगेगा उसमें आई, तो 5 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी है। साथ साथ में लोगों को ये भी नहीं पता कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। हाँ। तो लाइफ स्पैन के हवाले से गवर्नमेंट अभी क्लेम कर रही है, इनफैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स भी ये कहते हैं कि करीब करीब 25 इयर्स इसका लाइफ स्पैन है, अच्छा, जो ठीक ठाक टाइम है। 25 साल तक इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसकी धीरे धीरे देखिए, खराब तो ये नहीं होता, ऐसे अच्छा। गवर्नमेंट कहती है कि खराब नहीं होता है, इसकी एफिशिएंसी हो सकता है ओवर द इयर्स कम हो जाए। अगर ये पहले प्रोड्यूस कर रहा था 3 मेगावाट, 3 से घट के थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं करेगा। और 5 साल में अगर ये खराब होता है कोई भी सा, तो रिप्लेस करके हम दे देंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करिए। तो खर्चा तो लोगों के बहुत है, लेकिन मैं आपसे वही फिर से कहूंगा कि नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। इसी तरह की एक कोशिश लद्दाख में भी हुई थी, क्या हुआ फिर उस कोशिश का तफसीलन बताएं। देखिए, जहां तक लद्दाख का है, लद्दाख आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है, एक अलग यूटी है। लेकिन जब वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था तभी ये प्लान्स बने थे जिनका आप जिक्र कर रही हैं। तो लद्दाख में इनका प्लान था कि अराउंड 7.5 गीगावाट्स तक इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हम वहां पे बनाएं। जो फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो अब नहीं रहे, लेट अरुण जेटली, उनने पार्लियामेंट में कहा था, उनने कहा था कि हम लद्दाख में ये बना रहे हैं, 500 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं। तो 7.5 गीगावाट्स बहुत ज्यादा हो गया, मतलब उतनी तो हमारी नीड भी नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर सप्लाई हो सकती थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बन पाया, जब मैंने ये स्टोरी की भी कि एक पावर इवैक्यूएशन सिस्टम बनाना होता है। 220 जो किलोवाट लाइन होती है, किलोवोल्ट लाइन होती है, तो उसके लिए एक पावर इवैक्यूएशन सिस्टम बनाना होता है। तो वो पावर इवैक्यूएशन सिस्टम बनाने में गवर्नमेंट फेल हो गई। अच्छा। तो लद्दाख में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो वहाँ की सनशाइन है वो सेकंड बेस्ट है फॉर सोलर पावर इन इंडिया। पहले नंबर पे राजस्थान है और सेकंड पे है। उसकी वजह ये है कि एक तो जमीन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आबादी कम है, बहुत खुली जमीन अवेलेबल है, साथ साथ में डस्ट फ्री है, पोल्यूशन वहां इतना ज्यादा है नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे पेड़ भी ज्यादा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है, और साथ साथ में जब लैंड भी अवेलेबल है, तो और जब सनशाइन आपकी है, उस सनशाइन में हीट कम है, लाइट ज्यादा है, तो वो भी बेनिफिशियल है सोलर पावर के लिए। इसलिए लद्दाख में पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, लेकिन चूंकि सरकार एक पावर इवैक्यूएशन सिस्टम नहीं बना पा रही है फॉर वट एवर रीजंस, जैसा हम अक्सर देखते हैं कि सरकार का काम कैसा होता है, तो उस वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली स्टॉल हो गया। सोलर एनर्जी के हवाले से देखा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक में इस पर काम हो रहा है और जिद्दत लाने की कोशिश की जा रही है। यही कोशिश है कि किस तरह से हम इसको अमलाए और हमें बाकी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी बनती है, उन सोर्सेज का इस्तेमाल न करना पड़े, इसी सोर्स से हम काम लें। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि जब हमने भी देखा सोलर एनर्जी से कार बन रही है जो काफी वायरल हुई वो खबर, जब हमने कश्मीर में इस तरह से देखा तो हमें एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है और क्या क्या हो सकता है अगर इससे काम लिया जाए। देखिए, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। सोलर इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि हमारी जिंदगी का यहाँ पे तो कम, लेकिन बाहर के ममालिक में तो बहुत ज्यादा हर सेक्टर में सोलर आ रहा है। अगर हम कश्मीर के हिसाब से ही बात करें, जैसा आपने एक सोलर कार का भी जिक्र किया, जो हमारे यहाँ के एक इनने बनाई, टीचर थे वो, उन्हें बनाई, तो सोलर कार्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ गई है। वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के पीछे जो मकसद है वो भी ये है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। तो हम क्लीन एनर्जी, हम पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, हम क्योंकि इनसे पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन से भी फिर डील करना पड़ता है। तो ये जब क्लीन एनर्जी वाली गाड़ियां होंगी तो ये बहुत अच्छा है। तो वैसे ही काम चल रहा है दुनिया में कि सोलर पावर्ड गाड़ियां हों। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, रिसर्च बहुत ज्यादा चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में हम सोलर गाड़ी एक्चुअली देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ीज ऑलरेडी मार्केट में आना शुरू हो गई है। साथ साथ में इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आप कश्मीर का मैंने आपको हवाला दिया कि ये जो टीन के शीट्स हमारे लगते हैं जिनसे हमारे छत बनते हैं, रूफ्स बनते हैं, तो उसमें अभी हम उसके ऊपर ये पैनल लगाते हैं। तो कहीं कहीं दुनिया में रिसर्च इस बात पे भी चल रही है कि इस टीन के शीट में ही इस सोलर पैनल को एम्बेड कर दिया जाए। तो ताकि जब आप टीन लगाए उसी में सोलर पैनल हो। तो रिसर्च उस पर भी चल रहा है। रिसर्च इस पे भी चल रहा है कि दुनिया में कि ये जो सोलर प्लेट है, जो ये पैनल है, तो ये खुद से
अगर एक साइड से बादल आ गया, अगर आपने इसको एक स्पेसिफिक जगह पे लगाया है, तो अगर उस साइड बादल आ गया तो ये खुद ही मूव करे टुवर्ड सनलाइट। ओके। तो वो रिसर्च भी चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सोलर पावर्ड जो इक्विपमेंट्स है हर शोबे में जिंदगी के, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो बाकी सेक्टर्स हो, हर सेक्टर में रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम सोलर एनर्जी से पावर्ड इक्विपमेंट बनाए और अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल करें। शायद ये सवाल पहले होना चाहिए था, लेकिन ये मैं आखिर में पूछना चाहूंगी। आपने इसमें जिक्र किया है अपनी तहकीक के दौरान, आपने पाया कि 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, कैसे? देखिए ये जो सेक्टर है इसमें लोग बेसिकली काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा। अच्छा। और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स कश्मीर में हैं। ये तो जो आप 50 करोड़ कह रही हैं, ये तो गवर्नमेंट का जीएसटी फिगर है, जितना टैक्स इन इक्विपमेंट्स पे लग रहा है, जो हम सोलर का ला रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सारा बाहर से ही आ रहा है। तो ये जब आता है तो इस पे जीएसटी लगता है। तो अगर आप जीएसटी का हवाला देंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो उसके हवाले से कैलकुलेट करके आप आ जाएगा कि जो टर्नओवर है सेक्टर का 50 करोड़ है। अच्छा। लेकिन जब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स इनफैक्ट गवर्नमेंट के साथ काम भी थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स की ये शिकायत रही है कि जो सरकार ने, चाहे वो पहले मैंने आपको कहा मिनी होम लाइटिंग सिस्टम्स लगाए या श्रीनगर की स्ट्रीट लाइट्स लगाई, करीब करीब 19,000 गवर्नमेंट कह रही है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि वो वर्किंग है, लोग कह रहे हैं कि वो वर्किंग है नहीं, क्योंकि वो लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद खराब हो गई। अच्छा। तो इसलिए जो ये प्राइवेट प्लेयर्स है, ये कह रहे हैं कि जब हम खुद से काम करते हैं इस सेक्टर में, जो एक रोरिंग बिजनेस है कश्मीर में, बहुत अच्छा बिजनेस है उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि जब हम खुद से काम करते हैं सरकार की मुदाखलत के बिना, सीधे बिजनेस, सिंपल प्लेन बिजनेस आम लोगों के साथ, तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाते हैं। गवर्नमेंट में फॉर वट एवर रीजन वो बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना चाहते, बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के साथ लोग काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के ऑलरेडी 20 रजिस्टर्ड प्राइवेट वेंडर्स है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे जो प्लेयर्स है सेक्टर में वो कह रहे हैं कि हम खुद से काम करते हैं, और उसी वजह से ये टर्नओवर इतना ज्यादा है। क्योंकि अगर इसमें सिर्फ गवर्नमेंट रहती तो शायद ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री उभर के, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन के नहीं आती। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम खुद से प्राइवेट में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एक मुद्दा मकसद ये है कि इस ताल्लुक से सोलर एनर्जी के हवाले से लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें बाखबर किया जाए कि है क्या ये। अब कई सारे लोग जो इस वक्त शायद देख रहे होंगे, उनके जहन में भी ये सवाल होगा, हम भी चाहते हैं घर में, हमारे घर पे भी एक सोलर छोटा सा पैनल ही हो, क्या हुकूमत की तरफ से कोई स्कीम ऐसी है जिससे हमें मदद मिले इसको इंस्टॉल करने में, या कुछ ऐसा, तो कैसे करें वो, कुछ ऐसा है? देखिए आप मैंने आपसे कहा कि जो महकमा है इनका, जेकेईडी है गवर्नमेंट का, वो इसके साथ डील करता है। आपको वहां पे जाके फॉर्म वगैरह भरने हैं, जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं, तो उसके बाद आपका एक इंस्पेक्शन होगा आपके घर का। तो ये स्कीम है, अभी जो है जेएंडके में जो स्कीम है वो यही है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप। उसमें आप 1 मेगावाट से शुरू करके अपने घर में 15 मेगावाट तक प्रोजेक्ट लगवा सकती हैं। तो मैंने आपसे कहा कि उसमें कितना सब्सिडी वगैरह है, तो लोग जाके वो अवेल कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, साथ साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 1,55,000 रुपीज का प्रोजेक्ट आपके रूफ पे लग रहा है, उसमें से 55,000 ही आपको पे करने हैं। उन 55,000 में भी जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स है वो आपको लोन दे देते हैं। अच्छा। तो वो आप वो 55,000 और भी आप ईएमआई के थ्रू भर सकते हैं, जिसपे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो आप लोन उसमें भी अवेल कर सकते हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट के पास वो है। जहां तक ये मिनी होम लाइटिंग सिस्टम्स की बात है, जो 20,000 के आसपास, वो छोटा सा एक जो आपके सिर्फ 3 बल्ब चलाएगा शायद, वो तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, वो अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी श्रीनगर में या इवन डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में भी जाके वो किसी भी प्राइवेट प्लेयर से 20,000 रुपए के आसपास का उसका रेट है, वो अवेल कर सकती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो जेकेईडीए डिपार्टमेंट है, आप वहां जाके इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं और लगवा सकते हैं। चूंकि आप मुख्तलिफ इलाकों में गए, लोगों से बात की, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या रिस्पॉन्स था सोलर एनर्जी के हवाले से? देखिए जहां तक गवर्नमेंट ने अभी सब्सिडी दी है, ये मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज 3 मेगावाट पे दे रहे हैं, तो लेकिन लोगों को 55,000 भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा। तो क्योंकि आप समझ सकती हैं कि 55,000 इंस्टॉल करना, बट गांव में लोग एक वो मिनी होम लाइटिंग सिस्टम से खुश हैं। अच्छा। एटलीस्ट जहां कैंडल जलाना या दिया जलाना पड़ता था, शमा जलानी पड़ती थी, तो वहां पे अब बल्ब जल रहा है, तो उससे वो खुश है।
तो उसको कुछ लोग अपग्रेड भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं लगा रहे हैं। अभी 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 एज पर ऑफिशियल फिगर्स 400 ऐसे हाउस होल्ड्स है जम्मू एंड कश्मीर में पूरे, जहां पे रेजिडेंशियल हाउसेस पे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप लग चुका है। अच्छा। तो ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करती है। जी। तो गांव में लोग मूव तो करना चाहते हैं, बट ये जो 55,000 है ये थोड़ा फिगर बहुत ज्यादा है। तो या अगर इससे कम हो जाए तो शायद लोग इसको अवेल करें, लेकिन ऐसा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी कहता है जेकेडीए कि ये फ्री नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने घर में लगवा लिया और आपको सब्सिडी दे दी और आपने बैंक से लोन ले लिया, बट वो लोन की किस्त आपको खुद भरनी है, फिर गवर्नमेंट वो नहीं भरेगी। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ केसेस में ऐसा कंफ्यूजन हुआ था शायद कि लोगों को लगा था कि ये जो बैंक का लोन है ये भी गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शुमारे को कंक्लूड करने से कबल मेरे जहन में एक बात आ गई। कुछ माह कबल मौसम सरमा में कश्मीर लाइफ की टीम को एक्सकर्शन पर जाने का मौका मिला, शायद आप उसका हिस्सा नहीं रहे तब, आप तब मसरूफ थे। तो हमने दूध पथरी जैसी ऐसी खूबसूरत जगह का इंतखाब कर लिया। वहां हमने एक मड हाउस देखा, तो वहां कुछ लोग रह रहे थे। मैंने उनसे बात की। जब मैं उससे मड हाउस में दाखिल हुई, इससे पहले मैंने देखा ना तो कहीं पर पोल इंस्टॉल था, ना ही बिजली की वायर्स कहीं पर मौजूद थी। तो जब मैंने अंदर लाइट देखी, मैं हैरत में पड़ गई कि लाइट किस तरह से यहाँ मौजूद है, ये बल्ब किस तरह से मौजूद है। तो बात की उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर छोटा सा सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम तक भी लाइट पहुंचती है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण हो सकती है, जो लोग जिन तक बिजली नहीं पहुंचती, क्योंकि जम्मू कश्मीर सारा श्रीनगर या जम्मू शहर में नहीं बसता, ऐसे दूर दराज इलाकों में भी बसता है। तो वहां पर एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है ये सोलर एनर्जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।